दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी और डिप्रेशन की दास्तां कहानी शुरू होती है बेंगलुरु की गलियों से, जहां एक लंबी सी लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, अपने बैडमिंटन खिलाड़ी पिता प्रकाश पादुकोण के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खेल के मैदान से निकलकर वह फैशन रैंप पर आई और फिर सीधे बड़े पर्दे तक जा पहुंची। यही लड़की आगे चलकर देश की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी गई। नाम है दीपिका पादुकोण। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ग्लैमर, शोहरत और स्टारडम की नहीं है। ये कहानी है प्यार की, टूटे दिल की और उस अंधेरे की जिसमें एक चमकता सितारा भी डूब गया था। पहला प्यार। रणबीर कपूर बात है साल 2000 सेट ज़लाच की। दीपिका ने ओम शांति ओम से धमाकेदार एंट्री की थी और अचानक पूरी इंडस्ट्री में उनकी चर्चा थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कपूर खानदान के चिराग रणबीर कपूर से। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। मीडिया में उनकी तस्वीरें छपने लगीं, अवार्ड फंक्शंस में दोनों साथ नजर आते और दीपिका ने तो रणबीर का नाम तक अपने गर्दन पर टैटू करवा लिया था। सबको लगने लगा था कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी करवट बदल ली। कुछ ही सालों में इस रिश्ते में दरारें आने लगीं। खबरें आईं कि रणबीर का नाम दूसरी हीरोइनों से जुड़ रहा है। दीपिका ने खुद कई बार इंटरव्यू में माना कि उनका दिल बुरी तरह टूटा। ब्रेकअप और अकेलापन, प्यार जब टूटता है तो इंसान सिर्फ रिश्ते से नहीं, खुद से भी दूर हो जाता है। यही हुआ दीपिका के साथ। बाहर से वह मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। शूटिंग सेट पर जाकर वह कैमरे के सामने चमकती, लेकिन कमरे में लौटते ही अंधेरे में डूब जाती। यही वो दौर था जब दीपिका डिप्रेशन का शिकार हुई। उन्होंने बाद में खुद ये स्वीकार किया कि एक समय ऐसा आया जब सुबह उठने का मन नहीं करता था। दिल में अजीब सा खालीपन महसूस होता था। बाहर की दुनिया को वह ये दर्द दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर अंदर वह लड़ रही थी। डिप्रेशन की दास्तां कहते हैं फिल्मी दुनिया में सब कुछ चकाचौंध होता है, लेकिन असलियत यह है कि हर स्टार इंसान होता है। दीपिका ने महसूस किया कि ग्लैमर की रोशनी उनके भीतर के अंधेरे को मिटा नहीं पा रही। उन्होंने बताया था कि कई बार उन्हें बिना वजह रोना आता था, नींद पूरी नहीं होती थी और हर चीज बेकार लगती थी। उसी समय उनकी माँ ने इस बदलाव को नोटिस किया और उन्हें समझाया कि यह महज उदासी नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी है, डिप्रेशन। दीपिका ने मनोचिकित्सक से मदद ली, दवाइयाँ ली और धीरे धीरे खुद को संभाला। वह इस दौर से गुजरते हुए एक बात समझ गई, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है। नया सफर। रणवीर सिंह जिस समय दीपिका टूटी हुई थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात रणवीर सिंह से हुई। रणवीर उस दौर में नए स्टार बने थे और उनकी एनर्जी से भरी पर्सनालिटी दीपिका के लिए किसी रोशनी की तरह थी। रामलीला के सेट पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रणवीर ने सिर्फ उन्हें प्यार ही नहीं दिया, बल्कि उनका सबसे बड़ा सहारा भी बने। जब दीपिका डिप्रेशन से गुजर रही थी, रणवीर ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उन्होंने कभी इस बात को कमजोरी नहीं समझा, बल्कि दीपिका को हिम्मत दी कि वह इस पर खुलकर बात करे। प्यार की जीत धीरे धीरे दीपिका का आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट दी, चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और हॉलीवुड तक का सफर तय किया। आखिरकार साल 2010 में रणवीर और दीपिका ने शादी कर ली। यह शादी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। लेक कोमो, इटली में हुए इस समारोह ने दिखा दिया कि सच्चा प्यार हर दर्द को मिटा देता है। दीपिका का मिशन मानसिक स्वास्थ्य, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिप्रेशन से बाहर आने के बाद दीपिका ने ठान लिया कि वह अपनी तकलीफ को दूसरों की ताकत बनाएंगी। उन्होंने लिव लव लाफ फाउंडेशन की शुरुआत की, जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करता है। दीपिका ने खुलेआम कहा, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है। निष्कर्ष दोस्तों, यह है दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी, प्यार, दर्द, टूटे दिल और फिर सच्चे साथी के सहारे दोबारा खड़े होने की कहानी। यह हमें सिखाती है, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर हिम्मत और सही साथी का साथ हो तो हर अंधेरा मिटाया जा सकता है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सिमरन सिमी की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही असली कहानियाँ जो दिल को छू जाती हैं।